उसमें ये है, देखिए कारण क्या है, मैं ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम दोस्ती की तरफ क्यों जाते हैं? गीता को आप अगर उठा के देखें तो पूरे गीता में सिर्फ दो लोगों के बीच में ही डायलॉग होता है, दो लोगों के बीच में ही वार्तालाप होता है। एक कृष्ण बोलते हैं, फिर अर्जुन बोलते हैं, ठीक है। बीच के लोगों को छोड़ दीजिए, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि दोनों के बीच में अगर कोई रिश्ता है तो वह दोस्त का। वो उसको कृष्ण उसको अर्जुन को क्या बोलता है? सखा। सखा का मतलब क्या होता है संस्कृत में? मित्र। मित्र, हाँ। परम मित्र, है ना? क्यों ने उनको कृष्ण ने अर्जुन को कहा शिष्य? भाई क्यों नहीं कहा? भ्राता क्यों नहीं कहा? क्यों सखा कहा? लोग गीता की बातें करते हैं लेकिन इसको समझने तक की कोशिश नहीं करते। अरे भाई, इतनी बड़ी चीज उन्होंने एक सामने आके सामने करके दिखाया। अर्जुन एक कृष्ण के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन उनको एक मित्र का दर्जा देना कितनी बड़ी, अपने आप में कितनी बड़ी चीज है, और कितना बड़ा आदर है। ये देखो कि स्वयं विष्णु भगवान अर्जुन को, जो एक जीव है, एक मित्र का स्थान दे रहे हैं। मित्र का स्थान सबसे ऊपर होता है। क्यों? मित्र जो होते हैं वो ना एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, ना एक दूसरे को एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, ना एक दूसरे से अलग होने की बात करते हैं, ना एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देने की, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को किस तरह से आगे बढ़े। उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता। बाकी सारे रिश्तों में ऑब्लिगेशंस हैं। आपके बड़े ब्रदर हैं, अगर आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो आपको सुननी पड़ेगी, हैं? आप जो है बंधे हुए हैं, धर्म की दृष्टि से देख लीजिए, किसी भी दृष्टि से बंधे हुए हैं। आपके ऊपर एक अंकुश तो है ही ना। दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई अंकुश ही नहीं है। इसीलिए चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सब दोस्ती करना चाहते हैं। कितना प्यारा शब्द है दोस्त। कुछ नहीं मांगता है दोस्त, सिर्फ देना जानता है दोस्त। दोस्त लेना नहीं जानता है, देना जानता है। बाकी सारे रिश्ते लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इसीलिए परमात्मा ने सबको ये बताया कि सब दोस्त बनकर रहो। जब तुम दोस्त बन के रहोगे तो दूसरे को जो है, ना तो तुम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, ना उसको दबाने की कोशिश करोगे, ना उससे लड़ने की कोशिश करोगे, ना झगड़ने की। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब आप कुछ पाने के लिए किसी से मिलते हैं, मिलता नहीं है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरा भी यही कर रहा है आपके साथ, तो वो भी झगड़े में आ गया। लेकिन जब आप दोस्त होते हैं, ना आपको डर लगता है। सबसे बड़ा दोस्त का ये है कि आपको फेयरलेस बना देता है, भय मुक्त बना देता है दोस्त। देखो, जब दो दोस्त होते हैं वो डरते ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ? रात के 12 बज रहे, लेकिन दो दोस्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतनी ताकत आ जाती है। और क्या? देखिए, मतलब क्यों? क्योंकि इसके पीछे परमात्मा का आशीर्वाद। तो हम लोग इसी को अपना एक बेस बनाए कि हम लोग सब एक दोस्त के रूप में साथ साथ चले। दोस्त साथ साथ चलते हैं, तो सब लोग आपको पीछे चलाते हैं। वो आगे और पीछे। जो आगे चल रहा है वो तो आपसे सुपीरियर हो गया ना। आप उनके पीछे चल रहे हो, इसका मतलब आप फॉलोअर हो गए। कोई भी इंसान आपको फॉलोअर बनाता है, इसका मतलब
ये हुआ कि वो आपको इज्जत देता नहीं है, वो आपसे इज्जत मांगता मानता है। है। दोस्त कभी भी इज्जत नहीं मांगता है, दोस्त देता है। हैं? कितने आराम से, कितने इत्मीनान से, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी विचार, तो आराम से बात करते हैं दोनों दोस्त। एक साथ खाते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ जाते हैं, खेलते सारी प्रक्रिया एक साथ। हैं, एक साथ। देखो, है ना? ये है मित्र। और यही प्रक्रिया हम शिव और शक्ति में भी देखते हैं। पार्वती जी और शिव, जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो प्रक्रिया बनती है। पूरी सृष्टि जो है शिव शक्ति से ही है। इसी को हम जो है आदमी और औरत के रूप में देखते हैं, लेकिन है उसके पीछे वही शक्ति, परम शक्ति, परम शिव शक्ति। एंड शक्ति माँ। तो दोनों मिलकर दोस्त होते हैं। जब दोस्त होते हैं तो ब्रह्म बनता है। ब्रह्म वही है। हम इसको एक अपना आधार, अपना जीवन शैली बना ले, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। सबको दोस्त, सारे जीव तो ब्रह्म ही है। हाँ? परम ब्रह्म तो कोई हो, परम पिता परमेश्वर ईश्वर है। बस रिश्ता अगर कोई अलग है तो सिर्फ जहाँ आप मित्र हुए वहाँ उस परम